अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। लेकिन इतना समझने का प्रयास करें जैसे भक्तांबर का काव्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुए। हमारे जैन धर्म की महिमाओं को समझने का प्रयास करें। हमारा जैन धर्म इतना विशाल धर्म है जिसके अंदर सारी महिमाएं दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैन धर्म में चमत्कार को नमस्कार नहीं किया गया। जैन धर्म ने नमस्कार ऐसा किया कि चमत्कार अपने आप होते चले गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चमत्कार अपने आप हुए। अगर हम एक एक काव्यों को देखने का प्रयास करें, एक ही भाव स्तोत्र का हम पढ़ने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं कि बादी राज का कोढ़, बादी राज मुनिराज को कोढ़ हो गया। और कोढ़ होने के बाद उन्होंने जब कोढ़ को इस स्तोत्र से दूर कर लिया, करने के बाद जब राजा को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा मुनिराज कोई चमत्कार दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा चमत्कार नहीं दिखा रहा हूँ, मेरी भगवान की भक्ति ही ऐसी थी कि हमारी भक्ति से कोढ़ दूर हो गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी भक्ति से कोढ़ दूर हो सकता है, मुझे करके दिखाओ। आप विचार करके रखना, एक छुगनी में कोढ़ रह गया उनकी। और जैसे ही वो एक ही भाव स्तोत्र पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते छुगनी का कोढ़ दूर हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप ख्याल करो, इस जिनागम की सत्य घटना है। पहले मैं आपको अतीत की ओर लेके चलता हूँ, फिर वर्तमान में लेके आऊँगा। अतीत से आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वाहार स्तोत्र जो लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग स्वाध्याय प्रेमी होंगे या जो लोग भक्ति करते हैं, विश्वाहार स्तोत्र का घटना ऐसा, मानतुंगाचार्य के पूर्व उनके शिष्य थे धनंजय कवि। धनंजय कवि जिन्होंने नाम माला लिखा है। हमारे विद्वान ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं इस जिनागम में जिन्होंने अपने सारा समय भगवान की भक्ति, भगवान की श्रद्धा, भगवान की आस्थाओं में निकाला। आप विचार करना, धनंजय कवि एक ऐसे कवि हुए जो भगवान की भक्ति में लगे थे, संलग्न थे, किसी की परवाह नहीं थी और उन्होंने नाम माला लिखा। एक दिन उनके बेटे को सर्प ने डस लिया। धनंजय कवि के बेटे को सर्प ने डस लिया और जब सर्प ने डस लिया तो सब जगह हा हा हो गया। सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। लेकिन धनंजय कवि भगवान की भक्ति में ही लगे रहे। पत्नी को जब मालूम पड़ा, पत्नी ने जाकर देखा कि बेटा मरा पड़ा है। वो मृत्यु बेटे को उठवाकर धनंजय कवि के पास ले गई और कहा कि तुम भक्ति करते रहो, तुम भगवान की पूजा करते रहो, तुम्हारा ये बेटा मरा पड़ा है, इसको कौन ख्याल करेगा, इसको कौन जीवित करेगा, तुम्हारे भगवान करेंगे क्या? आप विचार करके रखना, धनंजय कवि के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। बेटा मरा पड़ा है और फिर भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, उनके चेहरे में कहीं भी संकोच भाव नहीं, क्योंकि उन्हें भरोसा था, उन्हें मालूम था जैन सिद्धांत कहता है जिसकी आयु कर्म शेष नहीं बचा है उसे कोई बचा नहीं सकता और जिसका आयु कर्म शेष है उसे कोई मार नहीं सकता। ये जैन आगम का सिद्धांत है। आप विचार करना, बेटा मृत्यु पड़ा है और वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उनने विश्वाहार स्तोत्र पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही विश्वाहार स्तोत्र पढ़ते हैं वो मृत्यु बेटा धीमे धीमे उठकर खड़ा हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये है हमारा जैन धर्म की भगवान की भक्ति का महत्व, सत्य घटना है। कैसे कैसे उदाहरण हमारे यहाँ आए हैं। विश्वाहार स्तोत्र लिखा गया केवल उस विष को दूर करने के कारण से। एक ही बार स्तोत्र लिखा गया कोढ़ को दूर करने से। आपको भक्तांबर की महिमा तो मालूम ही है, क्योंकि कई बार सुनते हो। और आजकल भक्तांबर का एक ऐसा पैटर्न चल चुका है
कि हर कोई भक्तांबर पढ़ना चाहता है और शाम को दीप उत्सव करना चाहता है। घर घर में भी करने लग गए हैं। आदिनाथ की फोटो रखकर घर में भी उजाला कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही भगवान की भक्ति होगी। घर में भक्तांबर पढ़ते हो, आप एक दीपक ले लीजिएगा, भक्तांबर पढ़कर एक काव्य हो जाए, मंत्र बोलो ओम, पूरा मंत्र नहीं मालूम कोई बात नहीं, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम निपामती स्वा चला दीजिएगा। दीपम निपामती स्वा, हाँ ये विचार करना स्वाहा बोलने में और नमः बोलने में अंतर है। जो सामग्री हम चढ़ा के उठाना नहीं है उसमें स्वाहा बोले, और जो सामग्री चढ़ाकर दोबारा भी उसे चढ़ाना है उसमें नमः बोले, है ना। दीपम ने हम दीपम में हम दीप, और जो दीपक जो चांदी का रहता है उससे तो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं ना। तो आप विचार करना, उसका जो ज्योति है वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए हम उसमें स्वाहा बोल देते हैं। तो हमें इतना ही ख्याल करना, हम घर में भी भक्तांबर का पाठ करें तो दीपक जला के करें। दीपक का बहुत बहुत महत्व है। अगर हम उस दीपक के महत्व को, आज भी बहुत से हमारे ऐसे परिवार हैं, बहुत से हमारे ऐसे शिष्य हैं जिनके घर में अखंड दीपक चल रहा है, 5-5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो दीपक बुझने नहीं दिया, बड़ा दीपक जला दिया। और जिस घर में अखंड दीपक जलता है ना, वहाँ पर हर चीज़ से आदमी समृद्ध रहता है। 18 साल से मुन्ना भाई के यहाँ दीपक जल रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करना, ऐसे व्यक्तित्व भी हैं। 18 साल पहले जब यहाँ प्रसन्न सागर जी का चातुर्मास हुआ था, हमारा हुआ था 25 साल पहले, 21 साल 2001 में, तो उसके बाद हुआ था। बहुत सुंदर। तो आप विचार करें कि हमें दीपक जला के ही पूजा पाठ करना चाहिए। जो लोग नहीं जलाते हैं वो लोग टॉर्च से करते हैं, है ना। ओम जो है टॉर्च हमारे तो टॉर्च वालों को टॉर्च से करने दो। उनके टॉर्च दीपक जलाने में पाप लगता है, घर का चूल्हा जलाने में पाप नहीं लगता। घर का चूल्हा जलेगा लेकिन दीपक जलाने में पाप लगता है। और उन्हें सारे पाप मंदिर में ही दिखते, घर के पाप नहीं दिखते हैं। लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते उनको, इसलिए उन्हें दीपक से नहीं टॉर्च से करने दो। हम लोगों को इतना विचार करना है कि हम भक्तांबर का स्तोत्र पढ़ते हैं। भक्तांबर की महिमा क्या आपको मालूम है? 48 दरवाजे के अंदर, जेल के अंदर बंद कर दिया, और भक्तांबर पढ़कर वो अमानतों का आचार बाहर आ गए, अपने आप आई, उन्हें चलना नहीं पड़ा, देवताओं ने व्यवस्था की। अंजन चोर का उदाहरण देखो आप। अंजन चोर जो सप्तव्यसनी था, ऐसा नहीं सोचना कि अगर हमने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, हम व्यसन करते हैं, हम कोई चीज़ गलत करते हैं तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारे आचार्यों ने सारे बैलेंस बना के रखे। अगर आपके अंदर कोई गलत आदत है, अगर आपके अंदर कोई गलत प्रवृत्ति है, अगर आपके अंदर कोई गलत चीज़ है और आप सुधरना चाहते हो, तो हमारे जैन आगम में उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनको भी सुधरने का मौका दिया जाता है। जैन आगम एक चीज़ कहता है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आप विचार करके रखना, जैन आगम इस बात पे महत्व देता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और हमारी स्थिति, हमारी दृष्टि क्या है? हम पापी से तो घृणा करते हैं, पाप से नहीं, क्योंकि वो पाप खुद भी करते हैं। जब तक तुम पाप से घृणा नहीं करोगे तब तक तुम परमात्मा नहीं बनोगे, और जब तक पापी से घृणा करते रहोगे तब तक तुम्हारे पाप छूटेंगे नहीं। हम पाप से तो घृणा करते हैं नहीं है, पापी से घृणा। किसी ने कुछ गलत किया, हर आदमी सोचता है, देखो स्वयं के खर्राटे, स्वयं का अहंकार है ना, ये आदमी को स्वयं नहीं दिखते। खर्राटे अगर आदमी कोई लेता हो, आप विचार करना, खर्राटे लिए क्या? हमने तो लिए नहीं, क्योंकि वो सोने के बाद आते हैं। तो आप विचार करना, दूसरे के खर्राटे और दूसरे का अहंकार सबको दिखता है, लेकिन स्वयं के खर्राटे, स्वयं का अहंकार आदमी को नहीं दिखता है। दूसरा आदमी पापी है ये सब लोग कहते हैं, लेकिन हम कितने पापी हैं ये हमें कभी नहीं समझ में आता है। विचार करना, अगर हमने अपने जीवन में, और एक बात विचार करो, ये बात मैं जेलों में बोलता हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, पाप और अपराध दोनों में क्या अंतर है?
पाप और अपराध में अंतर क्या है? जो दिख गया वो पाप, और जो मन में चल रहा है वो क्या है? अपराध। उल्टा हो गया, जो दिख गया वो अपराध, और जो मन में चल रहा है वो क्या है? अपराधी को बंद किया जाता है क्योंकि दिख रहा है, और पापी तो हर आदमी है संसार। अगर थोड़ा सा भी पाप किया है तो संसार है। जो मन में चल रहा है ना वो तुम्हारा पाप है, और जो दिख जा रहा है वो सब अपराध है। अब विचार करना, जैन धर्म में चमत्कार को नहीं, नमस्कार ऐसा होता है, उसी में चमत्कार हो जाते। अंजन चोर जिसे नमोकार मंत्र भी पढ़ना नहीं आ रहा है, और सप्तव्यसन, आप विचार करना, वो वेश्या के कारण से रानी का गले का 9 लाख का हार चुरा लिया, और उसके बाद विद्यार्थी अंजन आंखों में काजल लगाता था तो आदर्श हो जाता था, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि वो तो आदर्श हो सकता है, वो तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो 9 लाख का हार था वो दिख रहा था। चोर पीछे पड़ गए। पीछे पड़ने के बाद उसे पकड़ने के लिए जब वो वहां पेड़ पे पहुंचा, शेर जिनेंद्र दत्त शेर से पूछा क्या कर रहे? उन्होंने कहा हमें एक गुरु ने मंत्र दिया है, और इस पे बैठ के शीशे काटते हुए इस मंत्र का जाप करना है, लेकिन मुझे संदेह हो रहा है कि काटे और नीचे भाले लगे, कहीं चुभ गए हमको, कहीं हम चले गए तो गड़बड़ हो जाएगा। उसने कहा तो गड़बड़ है। आप विचार करके रखना, कई बार हमें तो लगता है कि आजकल के छोरे छोरियां, लड़के लड़कियां, वो बहुत निर्भीक होते हैं, है ना? क्या कहते हैं? प्यार किया तो डरना किया। आप विचार करना, वो सब कुछ खत्म कर देते हैं। और हमने अगर भगवान से और गुरुओं से और मंत्रों से प्यार किया तो डरते हैं, मंत्र हमने काटा तो नीचे मर जाएंगे। अरे तुम कर ही नहीं सकते हो। विचार करके रखना, जो हिम्मत वाला होता है वही कर सकता है। अंजन चोर बैठा, और बैठते ही वहां नमोकार मंत्र भी भूल गया। मतलब हमें तो ये आश्चर्य लगता है कि हम लोगों को इतना पक्का रटा रटाया नमोकार मंत्र है, वो भूल गया। क्या बोला? आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। सेठ ने जैसा बोला है। जिनागम को मैं कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि जिनागम में यहां तक बोल दिया कि अगर धर्म की बात, गुरुओं की बात, आचार्यों की बात, जिनेंद्र की बात, जिनवाणी की बात एक सामान्य सा श्रावक भी कहता है, और तुमने उस बात को श्रद्धा कर लिया, तो तुम उसकी बात से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ख्याल करो, जिनेंद्र उसने कहा आड़म टाड़म कछु न जालम सेठ वचन प्रमाणम, और सेठ का वचन प्रमाण मानकर उसने जैसे ही सींचे काटते ही, अब विचार करना, अंजन से निरंजन हो गया। देवता विमान लेके आ गया, और विमान लेकर आया तो उसने भी कहा कि मेरे को ये सिद्धि सेठ के कारण से हुई है। उपकारी का उपकार नहीं भूलना चाहिए कभी। आप विचार करके रखना, जो लोग उपकारी का उपकार भूल जाते हैं ना, बाद में कोई उनका उपकार करता नहीं है। हमारे आचार्यों ने ग्रंथ के स्वाध्याय में कह दिया कि आप अनन्वाचार भूलना नहीं, शब्दाचार, अर्थाचार, ओव्याचार, बहुमानाचार, विनयाचार, सब में ज्ञान प्राप्त करना है तो आज 8 प्रकार की शुद्धि करना। अनन्वाचार, जिनसे भी एक अक्षर का भी ज्ञान लिया हो, जिनने तुम्हें एक अक्षर की भी सहायता की हो, एक पैसे की भी सहायता की, उनको भूलना नहीं। उनको याद रखोगे तो तुम्हारा बहुमान बढ़ता जाएगा। तो विचार करना, जैसे ही अंजन चोर को ऐसा होता है तो वो सबसे पहले कहता है कि मैं उस सेठ के दर्शन करना चाहता हूं जिसकी वजह से मुझे ये हुआ। और सेठ के पास गया अंजन चोर, उसी विद्याधर उसी विमान में बैठकर, और वहां जाकर उसने कहा कि आज तुम्हारी वजह से मंत्र सिद्ध हुआ है, अब मैं निर्गंध दीक्षा लेकर अपना कल्याण करूंगा। और कल्याण कर लिया। ऐसी घटना समदवद आचार के समय पे घटी। समदवद आचार को भस्मक व्याधि रोग हो गया, और भस्मक व्याधि रोग ऐसा कि जो खाओ सो खत्म, जो खाओ सो खत्म। आप विचार करके रखना, कोई तुम्हारे चौके में आ जाए, विजय भाई, और जो तुम बनाओ वो खत्म। इनकी विजय भाई का मिसेज का नाम क्या है?
वीणा, मीना, ये हर जगह एक मीना रहती है क्या? है? 2 मीना है। तो अब एक बनाए और तुम खिलाओ महाराज के और तो तुम कहोगे कैसे महाराज पेटू महाराज आ गए? कि जो देखो वो खत्म, जो देखो वो खत्म, खिलाए जा रहे, खिलाए जा रहे, खिलाए जा रहे, चौके का खत्म। राजा ने उनकी व्यवस्था करी, राजा का भंडार खत्म। आखिरकार वो अपने गुरु के पास गए। गुरु ने कहा कि तुम्हें भस्मक व्याधि रोग हो गया, और भस्मक व्याधि रोग में जो डालोगे वो खत्म हो जाएगा। क्या करें? तुम दीक्षा को छोड़ो, तुम पहले रोग का शमन करो। वो समन्वत आचार्य दीक्षा छोड़ने के लिए नहीं गए, वो समन्वत आचार्य समाधि लेने के लिए गए। उन्होंने कहा समाधि नहीं, अभी तुम युवा हो, अब विचार करना, मिट्टी की दीवार हो, बरसात का मौसम हो तो समाधि भी दी जाए, बुढ़ापे का शरीर हो, डॉक्टर जवाब दे दें तो वो कोई आए तो समाधि भी दी जाए। आरसीसी की दीवार, गर्मी का समय, उसे कैसे समाधि देंगे? अब विचार करना। उन्होंने इतना ही कहा कि अभी नहीं, तुमको इस रोग का शमन करो, और रोग का शमन किया। राजा के पास नौकरी लेने गए कि शिव जी के पास जो तुम चढ़ाते हो हम वो शिव जी को खिला देंगे। तुम तो भोग लगाते हो, पंजी खा जाता है, पुजारी खा जाता, मैं भोग लगा दूंगा, चढ़ा दूंगा, जितना सामग्री मिले। पुजारी बन गए शिव जी के मंदिर के। और आप विचार करके रखना, शिव जी के मंदिर में जाते थे, वहाँ पे जितना भोग लगता था दरवाजा बंद करते थे और सब खुद चढ़ा जाते थे। कह दिया शिव जी ने भोग कर लिया, खा लिया। राजा ने कहा ऐसा कैसे, आज तक नहीं खाया, आज तक शिव जी को भोग लगा तो नहीं हुआ, लेकिन अब कैसे हो रहा है? आखिरकार राजा ने, सीआईडी पहले भी चलती थी, राजा ने आदमी लगा दिए, इनका रोग समाप्त होने लगा, सामग्री बचने लग गई। आखिरकार जब मालूम पड़ा तो राजा ने कहा तुम मेरे शिव जी को, और वो तो शिव जी के ऊपर आराम से पैर रखे आराम से जीवन जीते थे। उन्होंने कहा कि हमारे सामने खिलाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम बंद करके खिलाएंगे। आखिरकार जब रोग समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा शिव जी को पिंडी को प्रणाम करो। समन्वत आचार्य कहते हैं मेरा प्रणाम ये शिव की पिंडी स्वीकार नहीं कर पाएगी, इसे तुम बांध दो, फट ना जाए कहीं। और आखिरकार शिव जी की पिंडी को बंधवाया गया। समन्वत आचार्य ने शंभु स्तोत्र नाम का स्तोत्र लिखा। पढ़ते पढ़ते जैसे ही चंदा प्रभु पे आए, चंदा प्रभुम चंद मरीच गौरम, जैसी चंदा प्रभु की स्थिति की वो शिव की पिंडी फट गई और उसमें से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये हमारे जैन धर्म की महिमा है। आज भी इलाहाबाद में, इलाहाबाद या बनारस, बनारस में आज भी फटा महादेव, वो तो महादेव भी बोलेंगे लेकिन चंदा प्रभु उसी फटा महादेव से निकले थे। ऐसी घटना कुमुद आचार्य की है, आज नहीं, कल चर्चा करूंगा। कुमुद चंद आचार्य ने क्या कल्याण मंदिर स्तूप को क्यों लिखा, क्यों लिखना पड़ा, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।